इनकम टैक्स एक्ट 2025 इसको लेकर के सरकार अब लोगों को जागरूक करने के दिशा में काम कर रही है और इसी कड़ी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से एक मेगा आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया है पटना के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। आप ज़रा तस्वीरें देखिए कि यहाँ देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो अवेयरनेस का कार्यक्रम है वो चल रहा है और डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जो नया जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है उसमें कुछ इस तरह के संशोधन किए गए हैं, मामूली संशोधन, जिससे कि आम लोगों को समझने में आसानी होगी। और जो लोगों को पहले लगता था कि एक्ट बहुत पेचीदा है वो अब पहले जैसा पेचीदा नहीं रह गया है, क्योंकि इस एक्ट में अब थोड़ा बहुत बदलाव किए गए हैं और बहुत सारे जो ऐसे जो पेचीदापन थे उसको दूर करके सरल भाषा में इसको तैयार किया गया है ताकि आम लोगों को भी परेशानी नहीं हो और लोग आसानी से समझ सके कि क्या है। और आप देखिए कि इसको लेकर के ये कार्यक्रम अवेयरनेस कार्यक्रम चल रहा है और इसमें ढेर सारे जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो आए हैं। उसके अलावा जो एक्सपर्ट हैं इनकम टैक्स के वो भी यहाँ आए हुए हैं और वो जो तमाम जो लोग हैं उनके तरफ से ये कोशिश हो रही है कि आम लोगों तक ये संदेश दिया जाए कि लोगों को समझ में आए कि ये कार्यक्रम जो है वो कितना आसान है। और आप समझ सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है वो लोगों को जागरूक करने के लिए है और कहीं ना कहीं लोगों को अब ये समझने में आसानी होगी कि नया जो ये एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 2025 उसमें लोगों को जो है अब ज़्यादा वो पहले जैसी समस्या नहीं होगी। बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जिसको लेकर के अब आम लोग जो हैं वो समझ पाएंगे कि इसमें अब कहीं से कोई परेशानी नहीं है। प्रिंसिपल इनकम टैक्स अधिकारी हमारे साथ हैं। सर, अब जो ये नया बदलाव आया है, क्या बदलाव आया है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? क्या है, इतना पुरानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में तैयार हुआ, वहाँ से अभी तक बहुत अमेंडमेंट्स, बहुत चेंजेस आ गया। एवरी ईयर फाइनेंस एक्ट में बहुत चेंजेस लाके इतना बड़ा मोटा टैक्स एक्ट बन गया। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्ट क्यों, वही ओनली आसानी के लिए सरल लैंग्वेज का एक नया एक्ट बनाने का 2025 एक्ट एक बनाया। ये साल से, ये 1 अप्रैल 2026 से ये इनकम टैक्स एक्ट प्रारंभ हुआ। इसमें बहुत चेंजेस तो नहीं है, लेकिन वो ऑल लीगल जार्गन खत्म होके नॉट विथ स्टैंडिंग प्रोविजंस, रूल्स, ऑल सच थिंग्स रिड्यूस्ड। कम से कम 5 लाख वर्ड्स का 2,50,000 वर्ड्स का डिक्लटर्ड हो गया। इसलिए हमको सभी को, टैक्स पेयर्स को, टैक्स प्रैक्टिशनर्स को, ग्रेजुएट्स को, सबको ये आसानी के लिए ये अच्छा टैक्स लेके आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसलिए हम लोग एवरी इनकम टैक्स ऑफिस, रीजनल ऑफिस ऑफ बिहार एंड झारखंड, ये सबको आउटरीच प्रोग्राम बनाने के, सबको मालूम करने का, ये जागृत करने का एक बाहर आके सबको इकट्ठा करके वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। नए कानून से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों को कितनी सुविधा होगी पहले का अपेक्षा? पहले का बहुत सुविधा होगा, इजी टू अंडरस्टैंड, इवन ग्रेजुएट्स भी अंडरस्टैंड करेगा। नॉट ओनली प्रोफेशनल्स बट इनकम टैक्स लोगों को भी, मेरा ऑफिसर्स को भी अच्छा लगेगा एडमिनिस्ट्रेशन के करने के लिए। पहले के जो कानून थे वो काफ़ी विस्तार थे, मोटे मोटी किताबें थी, अब उसको काफ़ी सीमित किया गया है और आसान भी किया गया है कि ताकि लोगों को समझने में भी दिक्कत नहीं हो। क्या कुछ सर हुआ है उसमें? इसलिए इतना कम हो गया, ये एक्ट इजी टू अंडरस्टैंड, सरल भाषा में है। लेकिन ये पूरा टैक्स का बहुत चेंजेस तो नहीं है, टैक्स रेट्स ऐसा ही है, टैक्स कंप्लेंट्स का डेट्स ऐसा ही है। अच्छा सा बना के इजी करने के लिए ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लेके आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सर, मुख्य क्या ऐसे बदलाव हुए हैं जिसको लेकर के डिपार्टमेंट को मेगा आउटरीच प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ी ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके? सबको पता करने का है, नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया है। अभी ये साल से, ये फाइनेंशियल ईयर के साल से उनका वो एक्ट का प्रकार
वो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना है, वो डेट्स फॉलो करना है, टाइम बारिंग क्या है, कब कब का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, सब उसी में लिखा है। वही ये साल से फॉलो करना है। तो अभी सर आप लोगों ने ये जो आउटरीच प्रोग्राम किया है और कौन कौन से लोग किस किस तरह के लोग आ रहे हैं इसमें आज शामिल हुए पहले दिन में आप लोगों ने? सही बात किया, वो सबको आईटी प्रोफेशनल्स को बुलाया। पहले वो एमिनेंट स्कॉलर्स को, पद्मश्री अवार्ड विनर्स को बुला के वो मैसेज सबको देने का प्रयास कर रहा हूँ। वो मैसेज ठीक से गया होगा सोच रहा हूँ। आज इतना अच्छा ये एंकरेजमेंट है, सभी लोग आया है हमको, और सबको हम एक्सप्लेन करके हम इनकम टैक्स को, एक्ट को, इनकम टैक्स प्रोविजंस को बढ़ाने के कोशिश कर रहा है। सर इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो नया वाला है, आम लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती है इनकम टैक्स को लेकर के कि बहुत सारी उसमें परेशानियां रहती हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं। उनको किस तरीके से अवेयर करेंगे सर चंद शब्दों में कि लोगों को लगे कि नहीं भाई ये जटिल नहीं है, सरकार इसी काम कर रहा है हम लोग, ये जटिल नहीं है, सरल है। पहले इनकम टैक्स एक्ट है 1961 बहुत कठिन था, इसलिए हम दे दिया। ये एक्ट सरल है, हम एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अभी हमारे साथ सर हैं। सर क्या लगता है कि जो नया एक्ट आया है इसमें क्या कुछ ज़्यादा बदलाव हुआ है जो आम लोगों को समझने में आसानी हो और उसका उनको फ़ायदा मिले? देखिए, सबसे पहले तो एक्ट में जो बदलाव हुए बहुत ज़्यादा बदलाव हुए नहीं हैं। रूल्स जो थे, एक्ट जो थे वो काफ़ी कम किया गया, आधा किया गया है। शब्दों का जो बहुत सारा जो मायाजाल होता है, खास करके लॉ के डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो उसको काफ़ी कम किया गया है और सिंप्लीफाई किया गया है ताकि लोगों को समझने में। हाँ बिल्कुल, सरल हो जाएगा तो लोगों को समझना और आसान होगा। पहले सर बहुत सारे एक्ट होने के कारण इसकी जो फाइलें काफ़ी किताबें मोटी थी, अब उसको सुना गया है कि बहुत सरल किया गया है, काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया। नट सेल में समझिए कि उसको कंप्लीट आधा कर दिया गया, ऐसे समझिए 50% हो गया है, चाहे वो एक्ट हो, चाहे रूल्स हो, या जो नंबर ऑफ पेज आप जो बोल रहे थे वो आधा हो गया है। आम लोग जो सर इनकम टैक्स को लेकर के बहुत उनके मन में उपापोह की स्थिति रहती थी, अब उनके लिए क्या संदेश दें? देखिए, आम लोगों के लिए कोई मूलभूत कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो टैक्स के स्ट्रक्चर थे वो टैक्स स्ट्रक्चर वही हैं। हाँ, एक जो समझने वाली बात थी, जो पहले 2-3 चीज़ हम लोग बोलते थे कि फाइनेंशियल ईयर के बारे में, अब आज के डेट में बस एक फाइनेंशियल ईयर होगा। जैसे पहले होता था प्रीवियस ईयर, ये वो सब खत्म कर दिया गया, सीधे एक फाइनेंशियल ईयर जो अभी हम लोग जो कर रहे हैं करंट ईयर में वो करेंगे, जिससे कन्फ्यूज़न दूर होगी, लोगों को इससे आसानी होगी, सुविधा होगी। अब देखिए, एक्ट कम होगा तो मतलब ज़रूर सुविधा होगी और ज़रूर आसानी होगी। सर नया जो एक्ट है आप कितना इसमें बदलाव देख रहे हैं और इससे क्या लाभ? बहुत बदलाव नहीं है, इसको सिंप्लीफाई किया गया है, बहुत चेंजेज नहीं है। केवल जो है लोगों को समझने में, पढ़ने में और उसको एक्शन लाने में उनको सुविधा हो, उसके हिसाब से इसमें सुधार किया गया है। पॉलिसी वही है, एक्ट वही है, मामूली उसमें हल्का फुल्का कहीं कहीं चेंजेज किया गया है, ऐसा कोई खास चेंज नहीं है। जो लोगों को पहले लगता था कि बहुत जटिल है, अब लोग समझ पाएंगे कि आसानी, पढ़ने के बाद में समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये क्या बोलना चाहता है। पहले बात कॉम्प्लिकेशन था, लोग समझ नहीं पाते थे, अब समझ जाएंगे।